एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन, ये दैवी विद्या है। और अभी जो 7:30 के शनि की 7:30 के लेक्चर्स चल रहे हैं इस समय, तो शनि आपको मालूम है कि इस समय मकर राशि में गोचर में हैं, मकर या कैप्रिकॉर्न राशि में गोचर में हैं। और जब वो किसी राशि में गोचर में होते हैं तो किसी 3 व्यक्तियों की या 3 राशियों की 7:30 चलती है उस समय। तो इस समय देखिए, मकर राशि में गोचर में रहने से एक राशि पहले और एक राशि बाद, यानी धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों की, जिनकी जन्म राशि धनु हो या मकर हो या कुंभ राशि हो, उनकी 7:30 चल रही है। धनु राशि वालों का आखिरी चरण है और मकर राशि वालों का ये सेकंड चरण है और कुंभ राशियों वालों का अभी प्रथम चरण, पहला चरण चल रहा है शनि की 7:30 का। तो ये आपने देखा कि ये इस समय ये जन्म लग्न चेंज होने से, हम 7:30 के लेक्चर्स में बता रहे हैं आपको कि जन्म लग्न चेंज होने से 7:30 का फल चेंज हो जाता है। यानी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि व्यक्ति की जन्म लग्न, ये देखिए लग्न है, जन्म लग्न होने से वो क्या चेंजेस होंगे 7:30 में, उसके बारे में ये लेक्चर चल रहे हैं अभी। तो अभी तक हमने आपको मेष से लेके और वृश्चिक लग्न वालों की कुंडलियों में 7:30 का क्या फल होगा, अच्छा खराब किस तरीके से, ये बताया। तो आज 2 एग्जाम्पल्स और लिए हैं। एक तो धनु लग्न, सेजिटेरियस लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में, और दूसरा ये कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न वालों की कुंडली में 7:30 किस तरीके से फल देंगे। क्लियर? 3 राशियों की 7:30 चल रही है, तो हमने मान लिया कि दोनों कैंडिडेट्स में ऐसा एज्यूम करिए कि ये मकर राशि में इस समय गोचर में है और इनकी जन्म राशि जो है वो मकर है। क्लियर? इनकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो देखिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, इनकी जन्म राशि, इनकी धनु, ये जन्म लग्न हो गई धनु और जन्म राशि हो गई ये, या चंद्र राशि हो गई मकर। यहाँ पर मकर लग्न है और मकर ही इनकी जन्म राशि है। तो अब देखते हैं कि ये धनु और मकर लग्न में वाले जातक में शनि की 7:30 का क्या फल होगा, किस तरीके से फल देंगे। तो धनु लग्न वाले की कुंडली में सबसे पहले देखेंगे कि शनि की चूंकि 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, तो वो किस किस हाउस के लॉर्ड बनते हैं, कहाँ कहाँ के स्वामी बनते हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, इनकी 2 राशियाँ मकर और कुंभ। तो ये सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी द्वितीयेश और थर्ड हाउस के लॉर्ड यानी तृतीयेश, द्वितीयेश और तृतीयेश बने। और इसके अलावा ये अगर लग्नेश को देखें तो लग्नेश क्या है, यहाँ पे बृहस्पति हैं, जुपिटर। तो ये जुपिटर के एंटी ग्रुप, एंटी श्रेणी के हैं शनि, यानी उनके मित्र नहीं हुए। तो ये तो दैवी श्रेणी में आते हैं, दैवी ग्रुप में आते हैं, है ना। और ये जो शनि हैं ये आसुरी श्रेणी में आते हैं, ये दैत्यों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए किसी भी तरह से इनके मित्र तो नहीं हुए। तो ये 2 अच्छे घरों के स्वामी नहीं हैं। इस धनु लग्न की कुंडली में सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड बन के अच्छे घरों के स्वामी नहीं हैं, और इसके अलावा लग्नेश के भी मित्र नहीं हैं, एंटी ग्रुप हैं, उनकी एंटी श्रेणी के हैं। अब ये हमने क्यों कहा कि ये 2 अच्छे घरों के स्वामी नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ये हाउस आपको मालूम है अष्टम हाउस है, 8th हाउस, जो कि आयु का घर है। क्लियर? ये आयु का घर है। और द्वादश आपको बताया था शुरू में कि द्वादश का मतलब होता है हानि, लॉस या एक्सपेंडिचर। तो अष्टम हाउस का जो द्वादश भाव हुआ, ये क्या हुआ, सप्तम हुआ, यानी आयु की हानि करने वाला स्थान ये हो गया। आयु और आयु की हानि करने वाला 7th स्थान, यानी 7th स्थान क्या हुआ, वो मारक स्थान हो गया, उसको मारक कहेंगे, यानी ये आयु की हानि कर रहा है। अब एक हमने शुरू में आपको भावात भावम भी बताया था। तो 8th से 8th, 8वें से 8वां अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थर्ड हाउस आता है, यानी ये आयु का घर है और ये भी आयु का घर है, थर्ड हाउस। और यहाँ पर इसका द्वादश ये हुआ, ये मारक स्थान हुआ, और इस हाउस का थर्ड का द्वादश क्या होगा, सेकंड हाउस होगा, तो ये भी मारक हुआ। यानी 2 मारक स्थान कुंडली में होते हैं, एक सप्तम स्थान, दूसरा सेकंड स्थान। तो शनि यहाँ पर एक तो मारक स्थान के स्वामी बने, और ये थर्ड हाउस वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड बन के अच्छे नहीं हुए, और ये अच्छे घरों के स्वामी नहीं हुए। और इसके अलावा ये जो लग्नेश बृहस्पति है उसके भी एंटी श्रेणी के हैं, एंटी ग्रुप के हैं, इस तरह से इसके भी मित्र नहीं हुए।
तो इस कुंडली में यानी धनु लग्न की कुंडली में शनि जो है वो अच्छा फल नहीं देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर गोचर में ये हैं मकर राशि में, और मकर राशि में अगर जन्म कुंडली में अब देखेंगे कि जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, तो जन्म कुंडली में सपोज़ अगर ये वो भी यहीं बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, क्लियर, अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तब ये कुछ अच्छा फल दे सकते हैं, थोड़ा सा फल इसका अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये स्वग्रही हो जाएंगे यहाँ पे, और स्वग्रही होके ये अच्छा फल दे सकते हैं। यानी परिवार में से थोड़ा इनको सपोर्ट मिलेगा, परिवार में एक मतलब एक कोऑपरेशन रहेगा। और हालांकि इनकी वाणी जो है बहुत ख़राब हो जाएगी, वाणी बहुत ही ज़्यादा इनकी ख़राब होगी यहाँ पर शनि के बैठने से, और ये इनका बोलना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, जो बोलेंगे तो दूसरों को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा इनका थोड़ा सा इनकम हो सकती है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है यहाँ से। और ये सेपरेटिव टेंडेंसी है, देखिए शनि की सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, तो ये शनि इनको परिवार से दूर ले जा सकते हैं, परिवार से हो सकता है इनको दूर जाना पड़े। और एक हाउस देखिए ये 11th हाउस है, जहाँ की ये शनि उच्च के हो जाएंगे, तुला राशि में बैठ के उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर इनकी थोड़ी इनकम बढ़ सकती है अगर यहाँ पर जन्म कुंडली में बैठे हैं तब। तो इनका जो है वो थोड़ा सा इनकम बढ़ जाएगी, प्रॉफिट होगा, बड़े भाई बहनों को फ़ायदा होगा, ये सब थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बैठने से, शनि के बैठने से रोग भी होगा, कोई डिसीज़ हो जाएगी इनको। तो इस तरह से ये मतलब ये जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे ये अच्छा फल नहीं देंगे, थोड़ा सा फ़ायदा इस सेकेंड हाउस और 11th हाउस में बैठने से होगा। और वो भी अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, और जिस समय 7:30 के समय कोई शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, या उस समय किसी इनके मित्र की दशा अंतरदशा चल रही हो, तभी ये थोड़ा सा अच्छा फल यहाँ का देंगे, अदरवाइज़ ये खराब फल देंगे, क्लियर। अब जन्म कुंडली में देखना है कि ये खराब फल तो देंगे, धनु लग्न में इतना क्लियर हो गया कि ये अच्छा फल नहीं देंगे, तो ये खराब फल कितना देंगे, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में और ज़्यादा खराब है तो और ज़्यादा खराब फल देंगे। तो जन्म कुंडली में अगर ये सपोज़ ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, क्लियर, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या अपनी नीच राशि देखिए इनकी ये मेष राशि यहाँ पर है, यहाँ बैठ जाएं, या अपने शत्रु की राशि में कहीं बैठ जाएं, जहाँ बैठे वहाँ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, इनकी डिग्री अच्छी ना हो, बहुत कम बहुत ज़्यादा हो, और इसके अलावा जिस समय दशा चल रही है इनकी 7:30 चल रही है, उस समय इनके शत्रु की कोई दशा अंतरदशा हो, तब ये और ज़्यादा ख़राब फल देंगे। और ख़राब फल अब क्या देंगे ये देखना है। तो यहाँ देखिए शनि बैठे हुए हैं, शनि और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, यानी विष योग भी बनेगा, क्योंकि जब शनि भी खराब और चंद्रमा भी देखिए ये अशुभ राशि में, इनके शत्रु की राशि में है, तो ये विष योग बनेगा, और इस हाउस का रिजल्ट ये ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे क्या ख़राब होगा, यहाँ इनका बैंक बैलेंस चौपट हो जाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा, परिवार में खूब टूट फूट होगी, मनमुटाव होगा, परिवार से इनको दूर जाना पड़ेगा, और इनकी वाणी वैसे ही आपको बताया कि बिल्कुल हार्श हो जाएगी, बहुत ही ख़राब वाणी रहेगी, ये बोलेंगे दूसरे को अच्छा ही नहीं लगेगा, खाने पीने की रुचि ख़त्म हो जाएगी इनकी। यहाँ से थर्ड दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी, तो इस हाउस का रिजल्ट ख़राब कर देंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर सुख शांति ख़त्म, इनको हमेशा दुख कष्ट झेलना पड़ेगा, और घर में भी अशांति बनी रहेगी। इसके अलावा ये ज़मीन, मकान, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से इनको लॉस होगा। ये अगर कोई बिज़नेस करते हैं पानी से, क्योंकि 4th हाउस है, तो ये पानी से, जल से, या कोई लिक्विड चीज़ का अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें इनको लॉस होगा। और इसके अलावा इनको नौकर चाकरों से, अगर नौकर चाकर हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो इनको धोखा दे सकते हैं। और अगर ये नेता हैं या पॉलिटिशियन हैं, इनको जनता से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये चेस्ट का घर है देखिए, तो चेस्ट यानी छाती में कोई रोग हो सकता है, ये लंग से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। ये इस तरह से इसका भी खराब फल देंगे। अब देखिए यहाँ से 7th दृष्टि शनि की यहाँ पे आएगी, तो तमाम विघ्न बाधाएं या ऑब्स्टेकल्स इनको घेर लेंगी। और इसके अलावा ये आदमी बहुत ही ज़्यादा चिंता फिक्र और डिप्रेशन में रहेगा, और धन का लॉस होगा। इसके अलावा ये जो है कोई गुप्त रोग हो सकता है ना, कोई गुप्त रोग, यहाँ पे हाइड्रोसील, पाइल्स या फिशर एनेनो, तमाम जो गुप्त रोग होते हैं, कोई गुप्त रोग हो सकता है। हर काम में डिले होगा, हर काम में अड़चन, और कोई काम कायदे से होगा ही नहीं। और यहाँ से देखिए अब 10th दृष्टि, तो 7th यहाँ पे, 8, 9, 10 यहाँ पे आएगी, तो इनकी इनकम काफ़ी कम हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं रहेगा, उल्टा लॉस होगा, बड़े भाई बहन को कष्ट होगा, इनके कानों में प्रॉब्लम होगी। देखिए ये लेफ़्ट ईयर का घर है, कान में, पैर में प्रॉब्लम होगी,
तो इस तरीके से ये इसका भी रिज़ल्ट, इनका मान सम्मान ऐश्वर्य सब काफ़ी कम हो जाएगा और कोई इच्छा है तो वो भी पूरी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये धनु लग्न की कुंडली में ये ज़्यादातर ही खराब फल ही देंगे और बहुत कम रेयर चांस है कि ये यहाँ पर अगर ये अच्छे हैं जन्म कुंडली में तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा अच्छा, यहाँ बैठ के थोड़ा सा अच्छा करेंगे, अदरवाइज़ ये बाकी ये खराब फल दे देंगे। तो ये देखा आपने कि जन्म लग्न जिसकी धनु है, जन्म राशि मकर है और शनि गोचर में मकर है, तो धनु लगने वाली की कुंडली में किस तरीके से फल देंगे। अब सेकंड कैंडिडेट हमने जो लिया है, ये किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कि ये मकर लग्न है, कैप्रिकॉर्न लग्न है और इनकी मकर राशि भी है। देखिए जन्म लग्न मकर, जन्म राशि मकर और शनि गोचर में भी मकर में ही है। तो जन्म राशि मकर का मतलब चंद्रमा भी यहीं बैठे हुए हैं और शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, लेकिन शनि यहाँ बैठ के गोचर में ये सस योग बना रहे हैं। सस योग बहुत ही बढ़िया जगह बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये लग्न से केंद्र में, यानी लग्न पहला हाउस है केंद्र का या पहला त्रिकोण का हाउस है, उसमें बैठ के ये शस योग यानी ये पंच महापुरुष योग होता है। तो एक ये राजयोग बना रहे हैं इस तरह से और ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है इनकी। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर ये किन किन हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं। तो मकर लग्न की कुंडली में एक तो लग्नेश बने, लग्न के लॉर्ड। सेकंड, ये इनकी राशि यहाँ सेकंड हाउस में है तो लग्नेश और द्वितीयेश बने। तो लग्नेश के साथ जब द्वितीयेश हैं तो ये सेकंड हाउस के भी अच्छे लॉर्ड हुए और ये योग कारक कहे जाएंगे। यहाँ पर योग कारक यानी बढ़िया फल देने वाले हो गए और ये स्वराशि के हैं, इसलिए सस योग या पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। और इनके इस तरह से बनने से ये चंद्रमा, हालांकि जब उसकी अपनी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो खराब फल देगा क्योंकि वो शत्रु राशि में, लेकिन शनि का फल जो है वो हमेशा बढ़िया होगा, यानी 7.5 में अच्छा फल देंगे। लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से 100% नहीं कह सकते कि अच्छा ही फल देंगे। इसके लिए जन्म कुंडली देखिए कि जन्म कुंडली में ये शनि कहाँ बैठे हैं, क्या प्लेसमेंट, क्या स्टेटस इनका है। तो अगर जन्म कुंडली में ये लग्न से केंद्र में बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं, इस हाउस को छोड़ के देखिए यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, यहाँ छोड़ के यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, या अपने त्रिकोण में बैठ जाएं, यहाँ यहाँ और यहाँ अगर बैठ जाएं तो लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में सिवाय 4th हाउस को छोड़ के ये कहीं बैठ जाएं तो अच्छा फल देंगे। इसके अलावा जहाँ बैठें शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए और इनकी डिग्री अच्छी हो और उस समय जिस समय 7.5 का समय है उस समय इनके मित्र की दशा अंतर्दशा हो तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सेलेंट फल मिलेगा इनको और 7.5 का फल बहुत बढ़िया होगा। तो अब 7.5 का फल क्या होगा अगर अच्छे हैं तो अच्छे होने की कंडीशन में ये इस व्यक्ति की इस हाउस की का अच्छा फल देंगे, यानी इसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी और इसकी हेल्थ अच्छी होगी और इनका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड ये सब बढ़िया हो जाएगा और इसके अलावा इनको तमाम लोगों से सपोर्ट मिलेगा और आगे प्रोग्रेस करने का चांस मिलेगा इनको, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें सब प्लस पॉइंट्स में आ जाएंगी। यहाँ पर यहाँ से थर्ड दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी तो यहाँ शनि यहाँ बैठे, यहाँ से थर्ड दृष्टि यहाँ पे, इसका व्यक्ति का साहस, करेज बढ़ जाएगा और ये जो मेहनत जो करेगा उसका रिटर्न भी इसको मिलेगा। मतलब जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसी रूप में इसको रिटर्न भी मिलता जाएगा, फ़ायदा होगा इसको। और इसके अलावा छोटे भाई बहनों को फ़ायदा होगा, छोटे भाई बहनों की केयर करेगा या उनसे इनको सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, इस हाउस का रिज़ल्ट अच्छा कर देंगे। तो इसमें या तो मैरिज का कोई योग बनेगा या फिर अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत बढ़िया रहेगी और हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशंस रहेंगे। और बिज़नेस, अगर कोई बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह हैं उनमें आपस में बढ़िया कोऑपरेशन रहेगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट होगा और जो डेली वेजेस वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं जो हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगी, उसमें इनको फ़ायदा होगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 10th दृष्टि यहाँ पे आएगी, 7 यहाँ पे हुआ, 8, 9, 10, तो ये गवर्नमेंट से इसको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट सर्विस में अगर हैं तो उसमें प्रमोशन हो, मनचाही जगह प्रमोशन ये ट्रांसफ़र हो जाए, मान सम्मान बढ़ जाए या कोई नई जॉब मिल जाए, नई सर्विस मिल जाए, ऐसा कुछ होगा और इनका मान सम्मान यहाँ से बढ़ेगा और इनको हर तरह से फ़ायदा होगा। इस तरीके से देखा कि अगर मकर लग्न की कुंडली में शनि वेल प्लेस्ड है, बढ़िया है, स्टेटस अच्छा है, पोजीशन अच्छी है उनकी जन्म कुंडली में, तब ये बहुत बढ़िया फल देंगे। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में ख़राब है, क्लियर, क्योंकि ये इतने योग कारक होने के बाद भी ये भी खराब फल दे सकते हैं। तो अगर ये जन्म कुंडली में
अगर ये 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 स्थान में बैठ जाएं, जहाँ बैठे वहाँ पर अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, अपनी नीच राशि यहाँ पे बैठ जाएं या शत्रु राशि में बैठ जाएं, और जिस समय साढ़े साती चल रही है उस समय इनके शत्रु की दशा अंतर्दशा हो, तब उस केस में फिर ये खराब फल देंगे। अब खराब फल क्या देंगे देखिए, तो खराब फल देने का मतलब ये हुआ कि इसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, इनकी इनकम कम होगी, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्रोधी चिड़चिड़े हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रोग्रेस रुक जाएगी, यहाँ से यहाँ पर करेज इनका ख़त्म हो जाएगा, करेज बहुत कम हो जाएगा, साहस, और छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा, और छोटे भाई बहन से इनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, और जो ये राइट कान का घर है, राइट ईयर में प्रॉब्लम होगी, आर्म यानी जो आदमी का हाथ है, भुजा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा देखिए अब यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पे आने से ये इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में हो, या कोई शादी का योग बन रहा था तो वो भी शादी न हो पाए, उसमें विघ्न बाधा आ जाए, बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, बिज़नेस के पार्टनर्स में झगड़ा होगा, वो आपस में कॉपरेशन नहीं रहेगा, जो डेली वेजेस वाले हैं उनको नुकसान होगा, और इसके अलावा ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल की कोई कुंडली हो तो उसमें यूट्रस, ओवरी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से इस हाउस का रिजल्ट जो है ख़राब होगा। अब यहाँ से देखिए 10th दृष्टि यहाँ पे आएगी तो इनको सर्विस में नुकसान होगा, सर्विस में डिमोशन हो जाए, और किसी गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ नहीं चाहते थे वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, नई जॉब के सर्च में है, नई जॉब मिल ही नहीं पा रही है, वो सब तरह से हर तरह से अड़चन आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा नी जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए नी जॉइंट में, घुटने में कोई आर्थराइटिस हो या कोई फ्रैक्चर हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है नी जॉइंट में। इनका मान सम्मान घट जाए, इनकम कम हो जाए, और ये आदमी परेशान रहेगा अगर ये जन्म कुंडली में वीक है तब। तो उस केस में आपने देखा कि मकर लग्न की कुंडली में भी वो अच्छा फल भी, बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, और ख़राब करने को तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो 2 एग्जाम्पल लिए थे हमने आपके लिए आज, एक तो धनु लग्न सेजिटेरियस लग्न, दूसरा मकर लग्न की कुंडली में, और दोनों व्यक्तियों की जन्म राशि यानी चंद्र राशि जो है वो मकर ही है, और गोचर में मकर, इसमें समय शनि जो है वो मकर राशि में है। तो ये चैप्टर्स हम हर एक लग्न के लिए आपको बताते जा रहे हैं, इसलिए कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये देखिए जन्म लग्न चेंज होने से किस तरह से फल सब चेंज होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, समझें और स्टडी करें। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और एक के बाद एक कंटिन्यूशन अगर आप देखते जाएंगे तो वो चीज़ फिर बहुत आसान लगने लगेगी, और आप आसानी से सब्जेक्ट को सीख जाएंगे। थैंक यू।